एक पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का ये व्रत रखती है, और मैंने भी रखी है। मैं इसे निभाऊंगी, पूरी श्रद्धा के साथ निभाऊंगी। अब रस्म को भी नाटक बना दिया। रॉकी, और कितनी देर तक मेरी बहू को भूखा रखेगा? चलो अब जल्दी से ये रस्म पूरी करो, फिर हम सब मिलकर एक साथ डिनर करेंगे। दुल्हन तो मैं तुम्हारी बहुत पहले ही बन गई, पर आज पहली बार लग रहा है तुम्हारी सुहागन बनी हूं। आज एक ही दुआ मांगती हूं, मैं हर जन्म तुमको पाऊं, हर जन्म तुम्हारी हो जाऊं, हर जन्म तुमको ही चाहूं। रॉकी बेटा, क्या कर रहे हो तुम? वो तेरे पैर छू रही है, आशीर्वाद तो दो। चलो। अरे भाई, ये रस्म इतनी फेमस है कि हम बैचलर्स को भी पता है। चलो भाभी को पानी पिलाओ। ऐसे थोड़ी भाई, अपने हाथों से पिलाइए, दिल से प्यार से पिलाइए। तवा कितना भी जल जाए, काला का काला ही रहता है, और लोगों को ये पता नहीं चलता कि आग जली है या तवा जल रहा है। मैं तो तवे की बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी नहीं ये कह रही हूँ कि तू जल रही है। जल रही है क्या? ओ, काली नागिन चली गई। रुक, मैं तुझे भर भर के पानी पिलाती हूँ। नहीं, दूध पिलाती हूँ। रुक जा। भैया भाभी, एक कपल पोज प्लीज। हाँ प्लीज, एक अच्छा सा फोटो। चांद आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। थोड़ा भाई, थोड़ा हाथ भाई, ऐसे। हाँ परफेक्ट। Smile, please. और डन। अगर हो गया तो मैं जाऊं। भाई ऐसा कैसे? भाभी का गिफ्ट कहाँ है? बताइए भाई, भाभी का गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट भूल गया मैं। क्या भाई? हर बार करवा चौथ में एक पति अपनी पत्नी को गिफ्ट क्यों दे? इस बार इनके लिए प्रेजेंट मैं लेकर आई हूँ। ओए होए, तो भाभी क्या लाई है हमारे भाई के लिए? लेट मी गेस, वेकेशन पे हॉलिडे टिकट्स है ना? नहीं, डायमंड कफलिंग्स होगा। बताइए ना भाभी, क्या लाई है? ये हमारे इष्ट थे,
हमारे शिव जी का आशीर्वाद है, इसे हमेशा अपने दिल के पास रखना। मुझे तसल्ली रहेगी कि तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ कोई है। शिव जी की शक्तियां हैं इनमें, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम दोनों को बस यही एक चीज मिली है, वो अपने प्यार से शादी कर रही है और मेरी शादी भी उससे हुई जिससे मैं प्यार करती थी। माँ, यही वो जगह है जहाँ तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला। आज इसी जगह मुझे मेरा प्यार मिल गया। तुम सुन रही हो ना माँ? एक बार मुझे गले से लगा लो। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी बेटी को उसका प्यार मिल गया माँ, मुझे मेरा प्यार मिल गया। बेटा, तुम ही हो ना माँ? तुम ही हो ना माँ? तुम्हें पता है रॉकी वो कातिल है जो सहरे के पीछे था, जिससे तुमने मेरी शादी करवाई। वो मेरा प्यार है, मेरा सच्चा प्यार। बेटा, सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसका हाथ, उसका साथ कभी मत छोड़ना। पर मैंने उस पर शक किया, जिससे इतना प्यार किया, उसी से इतनी नफरत की। काश मैं एक बार उससे पूछ लेती। अब मैं क्या करूं? कुछ प्रेम कहानियां ऐसे ही शुरू होती है बेटा, जैसे अब तेरी शुरू होगी। शिवांगी, शिवांगी तुम कैसे भूल गई? तुम एक इच्छाधारी नागिन हो और वो एक इंसान। इंसान से प्यार करने का मतलब समझती हो ना? जिस दिन तुम दोनों एक हुए, तुम अपनी इच्छाधारी शक्तियां खो दोगी और फिर तुम नागिन नहीं रहोगी। ना ही तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा और ना ही तुम्हें तुम्हारा इंतकाम। शिवांगी, वैसे भी हमने छठे कातिल को देखा नहीं और तुम्हारी मां के 5 कातिल अभी भी जिंदा हैं। और तुम ये प्यार, शिवांगी, ये प्यार रॉकी के लिए भी घातक है और एक नागिन के लिए श्राप है। तो तुम तय कर लो, तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए या फिर अपना इंतकाम। तय कर लिया, मुझे मेरा इंतकाम भी चाहिए और मेरा प्यार भी। मैं अपनी इच्छाधारी शक्तियां तब तक नहीं खोऊंगी जब तक अपनी मां का इंतकाम नहीं ले लेती। पर इस वक्त हमें उस छठे कातिल को ढूंढना है। वो इतनी बार हमारे हाथों से बच गया, पर इस बार नहीं। चले? भाई, just look at भाभी यार, she's looking so pretty, isn't she gorgeous? वैसे आप मुझे एक बात बताइए, आप हमारी प्यारी सी भाभी से अपसेट क्यों हैं? वो रहा छठा कातिल। उसका चेहरा देखना जरूरी है।
कब मेरे रास्ते से जाएगी। भाई Sorry. भाभी सुबह से भूखी प्यासी है, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, और आप अपना मुंह लटका के खड़े हो। यार मैंने शादी नहीं की लेकिन बारातें बहुत देखी, और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ना कि गलती चाहे जिसकी भी हो, एट द एंड पति माफी मांगता है। वरना क्या रोमिल? वरना ये कि अगले 1 महीने तक पति को ना काउच पे सोना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले शिवांगी ने कहा कि उसकी जिंदगी में रुद्र की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पर ये फ्रॉड तो मेरे घर में भी घुस आया। अब तो पता लगाना ही होगा ये दोनों आखिर चाहते क्या है। शिवांगी को मारने की इतनी कोशिश की मैंने, फिर भी मेरी जगह रॉकी के साथ करवा चौथ मना ली उसने। ये शिवांगी मरती क्यों नहीं? मन तो करता है अभी जाके उसका गला दबा दो। ये रुद्र शिवांगी अचानक कहाँ चले गए? अभी तो ये थे। ये मेरी पापा की फोटो को ऐसे क्यों देख रहा है? तुम यहीं रुको, अंदर काफी अंधेरा है, मैं जाके देखता हूँ। नहीं, मुझे देखना है कि मेरी माँ का छठा कातिल है कौन। मुझे उस कातिल का चेहरा देखना है। शिवांगी, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। इससे पहले कि हम उसे देखें, अगर उसने हमारा चेहरा देख लिया तो? अगर ऐसे नहीं तो हम वैसे जाएंगे। ये आवाज शायद शिवांगी और रुद्र के चलने की आवाज होगी।
आज तक एक सांप नहीं पकड़ पाए, आज दोनों आ गए। आज तक इन लोगों ने जाल बिछाया था, आज हमने जाल बिछाया, फंस गए दोनों। आज मैं इन दोनों का असली चेहरा भी सामने लाऊंगी और इनकी मौत भी। तुम जाओ। कपालिका यहां क्या कर रही थी? ये सब क्या हो रहा है? शिवांगी और रुद्र कहां गए? ये कहां जा रही है? ओह गॉड, ये मैं कहां जाऊं? ये ये बीन की धुन सुनते ही नाग नागिन मग्न हो जाते हैं, अपने असली रूप में आ ही जाते हैं। ये बीन कोई ऐसी वैसी बीन नहीं, यह अभिमंत्रित बीन बजेगी। तुम दोनों चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर आज ये बीन की धुन सुनते ही तुम दोनों का असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। ये सांप अब तक अपने असली रूप में क्यों नहीं आया? ये दूसरा सांप नाग नहीं नागिन है, और ये है कौन? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं जानती थी तू ही नागिन है। मैंने तो तेरा ये असली रूप उसी दिन सामने लेकर आई थी, पर उन मूर्खों ने मेरी बात नहीं मानी। पर आज तेरा ये असली रूप सबके सामने होगा, और उन सबको मानना ही होगा कि नागिन तू है। हाँ, मैं नागिन हूँ। मैं नागिन हूँ और तू एक कातिल। मेरी माँ के 8 कातिलों में से एक है तू। 8 कातिलों में से 2 को तो मार चुकी हूं मैं, आज तुझे मारूंगी। बंद पिंजरे में जानवर मारा नहीं करते, मार दिए जाते हैं। हाँ, हम 8 थे और अब बचे 6। अब हम 6 मिलकर तुझे मारेंगे, जैसे तेरी माँ को मारा था। पर तुझे मारने से पहले उन मूर्खों को तेरा असली चेहरा तो दिखा दूं,
देखो मूर्खो देखो, कपालिका की बात नहीं मानी ना। आस्तीन में नागिन को पाल के रखा था इन लोगों ने। रुक जा, तेरे माँ की कातिलों की फौज को लेकर आती हूँ। रुक। मधु, मेखला। The Queen, Beauty Queen, जय हो, जय हो। मैंने तुम दोनों को यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। जैसे मधु की खुशबू पे मधुमक्खियां न्यौछावर होती है, वैसे तुम दोनों को अपनी खूबसूरती से इंसानी मक्खों को न्यौछावर करना है। मैं तुम दोनों को निकंज हाउस ले जाऊंगी। वहां जाके अंकितू, शेषा और यामिनी से पता लगाना है कि नागमणि कहाँ है। मैं चाहूं तो एक ही डंक में इन सबको खत्म कर सकती हूँ, पर नागमणि तक पहुंचने के लिए इनको जिंदा रखना पड़ेगा। इसलिए जाओ, जाकर पता लगाओ कि मेरे पीठ पीछे क्या प्लान बन रहा है। ओहो मामी, वो ये ना डी वाली कार है, द कार। सुबह से कुछ ना खाओ, अचानक खाना खा लो ना तो स्पीड में निकल जाती है। डैड क्या कर रहे हो? कितना खाओगे? पेट फट जाएगा आपका। भाई रोमिल, ये कोई पिक्चर चल रही है या सच में दो हीरोइन आ गई है? ये दोनों फुलझड़िया कौन है? ये दोनों मेरी बहन की बेटियां हैं, मधु और मेखला। कुकिंग का बहुत शौक है और फेमस शेफ बनना चाहती है, इसलिए बॉम्बे आई है। आज से हमारे साथ रहेगी। इस मक्खी की कौन सी बहन आ गई? क्या बात है कपालिका, आज तू गुफा से निकलकर इंसानों की बस्ती में क्या कर रही है? मुझे तुझे एक राज की बात बतानी है। राज की बात? हाँ। सबके सामने बताएगी? हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। तू चल मेरे साथ, चलना। हाँ बोल गुरु घंटा, अब यहाँ कौन सी घंटी बजाने आई है तू? ऐसी घंटी बजाने आई हूँ कि अगर नागमणि तू उठाती ना तो सीधा मेरे हाथ में दे देती। ऐसी घंटी तो तब बजती जब उस काली नागिन और मधुमक्खी से तू मेरा पीछा छुड़ा देती। उससे भी बड़ी घंटी बजाने आई। ओहो, अब ज्यादा फुटेज मत खा और बोल बात क्या है।
मैंने तुझे कहा था ना कि शिवांगी ही नागिन है। कपालिका चुप कर, वरना मैं तेरी घंटी बजा दूंगी। अब की बार मैं सबूत के साथ में आई हूँ। मैं साबित कर दूंगी कि तेरी बहू ही नागिन है। मैंने उसे रुद्र के साथ में गुफा में कैद कर दिया है। क्या? मेरी बहू नागिन? हाँ, बुला तेरे खतरों के खिलाड़ियों को बुला। आज मैं उनको मेरा करिश्मा दिखाना चाहती हूँ कि जो तुम लोग नहीं कर सके वो मैंने कर दिखाया है। नागिन को पकड़ा है मैंने। अरे ओ बुढ़िया, तू क्या पागल हो गई है? अब जाकर ये सारी बातें उस काली नागिन, मधुमक्खी और उस भैंसे, मेरा मतलब है एंकी 2 को बताएगी। अभी तू कह रही थी ना, अगर नागमणि मेरे हाथ में होती तो वो मणि तेरे हाथ में होती। तूने शिवांगी को उठा ही लिया तो चल ना, अब उसी शिवांगी से हम वो नागमणि उठवा लेंगे। उसके बाद आधी मणि मेरे हाथ में, आधी मणि तेरे हाथ में, मतलब 50-50। बोल, क्या बोलती तू? कुछ नहीं बोलती मैं। हम दोनों साथ में चलते गुफा में। चल चल। 1 मिनट, तेरा गरुड़ कवच कहाँ है? हे भगवान, गरुड़ कवच? हाँ याद आया, साड़ी बदलते वक्त शायद मेरे कमरे में गिर गई होगी। अच्छा हुआ कपालिका, आज तूने मुझे बचा लिया, वरना आज वो रुद्र और शिवांगी मुझे डस ही लेती। तू यही रुक, मैं वो लॉकेट पहनकर आती हूँ। हाँ कपालिका, तुम मुझे नहीं अपनी मौत को लेने आई। मेरा इंतकाम सच्चा है, इसीलिए मेरे पति के जरिए स्वयं परमेश्वर ने मेरा साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है। हेलो, मैं भी आता हूँ। ये होता है प्यार का रिश्ता। रॉकी ने अनजाने में भी हमारी जान बचा ली। होश में आओ शिवांगी। कपालिका तुम्हारी सच्चाई बताने बाहर गई है। उसने तुम्हारी सच्चाई बता दी तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे खेल खत्म हो जाएगा? जब तक मैं अपना इंतकाम पूरा नहीं कर लेती तब तक कोई खेल खत्म नहीं होगा। कपालिका गई तो है मेरी सच्चाई बताने, पर किसी को बता नहीं पाएगी। हाय सुशु, नाम तो सुना ही होगा। लगता है यूएस में ऐसे हाय करते होंगे। हाय। ओह माय गॉड, तुम दोनों भी मक्खे। मक्खे? पक्के? हाँ, पक्के खिलाड़ी है, पक्के खिलाड़ी है। हाय चीकू, हाय बनाना। मच्छर। ये यामिनी मुझे बोल के गई गरुड़ कवच लाती हूँ। ये यहाँ पर आराम से गप्पे लड़ा रही है। हे शिव जी, कपालिका यामिनी को मेरी सच्चाई बताने जा रही है। ये कुछ कागजात हैं, जरा एक बार आप पढ़ भी लीजिए और मुझे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए।
फिर से कहाँ जा रही थी? फिर मतलब मैं तो यही हूँ। स्टॉप लाइंग। कब तक झूठ बोलोगी तुम यहाँ नहीं, रुद्र के साथ ही तुम, जानता हूँ मैं। शिवांगी की उम्मीद नहीं थी तुमसे। मैंने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला और तुम उसे फिर घर लेकर आई। शिवांगी बहुत हो गया, अब बस। बहुत मौके लिए, बहुत मौके दिए। अब तुम रुद्र के साथ मिलकर मेरी फैमिली के साथ कोई खेल नहीं खेल सकती। स्टॉप इट राइट नाउ। मुझे डिवोर्स नहीं देना है, इसी घर में रहना। ठीक है, आज के बाद तुम यहीं रहोगे, मेरी आंखों के सामने कहीं नहीं जाओगे। घर से बाहर पैर तक रखने नहीं दूंगा। एक्चुअली यू नो व्हाट, नहीं, आज फैसला लेना होगा तुम्हें। सोच लो, दोनों में से कौन चाहिए, रुद्र या मैं? अगर रुद्र चाहिए तो फिर मुझे आज डिवोर्स चाहिए। शिवांगी, आंसर मी। आज अगर कपालिका ने यामिनी को मेरी सच्चाई बता दी तो मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। हे शिव जी, रक्षा करो। रॉकी कहाँ चला गया? रॉकी, आई एम सॉरी। बड़ी माँ, वो एक्चुअली कुछ काम था बड़ी माँ। हाँ, इस फाइल में तुम्हारे सिग्नेचर्स की जरूरत है। लाई। तुम चलो मेरे साथ। ये मोटी कहाँ गई? मैं यही हूँ। तू अभी वहां थी? कपालिका, बुढ़ापा आ गया तेरे अंदर, तेरा दिमाग सठिया गया है। हम दोनों को किसी ने देख लिया ना तो लोगों को शक हो जाएगा। तू चल यहाँ से। लॉकेट? अरे जैसे तूने कहा, मैंने पहन लिया है। इन जानवरों से बचने के लिए ये मेरा रक्षा कवच है। और वैसे भी इस दुनिया में मेरे से बड़ा जानवर तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना? चल ना, कल्टी मार। कपालिका, तू यहाँ नहीं आई है, तेरी मौत तुझे यहाँ लाई है। तेरी मौत का बुलावा आया है। आज मेरी माँ का एक और कातिल इस दुनिया से जाएगा। आज मेरा एक और इंतकाम पूरा हो जाएगा। कपालिका, कहाँ है सबूत? यहाँ पर तो थे, हवा में। मैं सच बोल रही हूँ, तेरी बहू इच्छाधारी नागिन है। मैंने बीन बजाई थी, अपनी आंखों से मैंने देखा है। मैं सच बोल रही हूँ। हाँ कपालिका, तूने बीन बजाई थी, वो तेरे सामने आई थी। जानती हूँ, नागिन है वो, अपनी माँ की तरह नागिन है वो। देख, अपनी आंखों से देख, नागिन हूं मैं। एक इच्छाधारी नागिन। तुम यहाँ कैसे? हमारे इष्ट, हमारे देव शिव जी की शक्ति से, हमारे भगवान, हमारे वरदान। जब लड़ाई सच्चाई और बुराई की होती है तो शिव अपनी शक्ति उसे देते हैं जो सच्चे होते हैं। जब बुराई सामने आती है तो शिव की शक्ति कभी काल, कभी काली बनकर आती है। आज तेरी आई है, आज तेरी मौत आई है। तेरी ये मौत, तेरा ये काल स्वयं महाकाल ने लिखा है। एक इंसान के रूप में शैतान है तू। उन कातिलों के साथ मिलकर मेरी मासूम सी माँ को मार डाला तूने। आज तू मरेगी, बहुत बुरी तरह से मरेगी। इतनी बुरी मौत दूंगी तुझे कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। तुम दोनों नाग नागिन मुझे मार ही नहीं सकते। अरे मैं क्यों डरी हूँ? मैंने तो कवच पहना है, कवच। हाँ, अब मैं समझी। तुम्हारी सच्चाई यामिनी के सामने नहीं है इसीलिए ना, पर मैं तेरी सच्चाई यामिनी के सामने बता कर रहूं। मुझे
मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। जाने दो? मेरी माँ की चीखें सुनी थी तुम लोगों ने, उन्हें छोड़ा था। मेरी जान बचाते बचाते वो खुद मर गई। 2 बार मारा तुम लोगों ने उन्हें, 2 बार, 2 मौत, 2 मौत की सजा 100 मौत। जा मर, तड़प तड़प कर मर। जय भोलेनाथ। कहाँ थी तुम? रॉकी, वो मैं बस। वो मैं क्या? तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए मना किया था, फिर भी तुम गई क्यों? एक्चुअली नो व्हाट, डोंट से एनीथिंग, कुछ मत बोलो, क्योंकि जो तुम बोलोगी ना वो सब झूठ ही होगा, सब झूठ, एक के बाद एक झूठ झूठ झूठ। आखिर कितना झूठ बोलोगी तुम? चाहती क्या हो तुम शिवांगी? व्हाट यू वांट? रॉकी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ? मेरी आंखें गलत, मेरे कान गलत, जो देखा जो सुना वो सब गलत। रॉकी, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। और तुम रॉकी, प्लीज प्लीज मुझसे झगड़ा मत करो। तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो? तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? अब बड़ी माँ कुछ ठीक नहीं है। देखिए ना, मैं कब से रॉकी से कह रही हूँ कि वो ये लॉकेट पहन ले, पर वो मेरी बात सुनते ही नहीं। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरी बात तो सुनते नहीं है। आप ही कहिए, शायद आपकी बात सुन ले। यामिनी, अब मेरा हर काम मैं तुझसे ही करवाऊंगी। तू मेरी सास है तो मैं भी तेरी बहू हूँ, तेरी नागिन बहू। मेरी बहू को फिर से तंग कर रहा ना तू? बड़ी माँ, तू लॉकेट नहीं पहनेगा? अच्छा, वो लॉकेट मुझे दे दे। बड़ी माँ, मैं भी तो देखूं तू ये लॉकेट कैसे नहीं पहनता। बात लॉकेट। चुप चुप चुप। लेकिन ये एक बात और, आज के बाद तू ये लॉकेट नहीं निकालेगा। हे शिव जी, इन कातिलों से मेरे पति की रक्षा करना। अरे ओ कपा, कहाँ है रे तू? कपा, किस कपाल में जाकर बैठ गई है? और तू खड़ी क्यों है? जाना, जाकर ढूंढ उस गुरु घंटाली को। छठे कातिल ने तो यही कहा था कि उन 2 सांपों को तो कपालिका ने पकड़ लिया है।
या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि अब वही खड़ी रहेगी क्या ना? क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि उन दोनों सांपों ने कपालिका को पकड़ लिया हो, या फिर कोई भस्म खाकर वो यहाँ से तड़ीपार हो गई हो। खैर छोड़ना उस कपालिका को, वैसे भी वो कुछ करती धरती तो है नहीं। तो चल हम यहाँ से चलते, हम ही कोई रास्ता निकालते नागमणि एक को। रास्ता है। हाँ, रास्ता है तो बता ना। हम रॉकी को किडनैप करवाएंगे और फिर किडनैपर्स से शिवांगी को ब्लैकमेल करेंगे और उससे कहेंगे कि वो नागमणि उठाए। एक बार शिवांगी वो नागमणि उठा ले, उसके बाद उसे उठा लेंगे, मार देंगे उसे। सपने देखना बंद कर काली नागिन, पहले उस प्लान को पूरा करते हैं। चल मेरे साथ।